अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमने एसिड बेस कंसेप्ट में सबसे पहले आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था। देन उसमें ब्रोंस्टिल लोरी का की एडवांसमेंट उसने बताई थी कि मज़ीद क्लैरिफिकेशन उसकी की थी कि एसिड बेस होते क्या। इसमें फर्दर एडवांसमेंट हमें लेविस ने दी है। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस हमें देखते हैं अब जी.एन. लेविस इन 1923 एम्फसाइज द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हमें सबसे पहले आर्हीनियस ने तो सिंपल H प्लस एंड OH नेगेटिव का बताया था ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है कि वो बेस होती है, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन देती है वो एसिड होता है। प्रोटॉन तो नहीं, H प्लस उसने कहा था जो देता है वो एसिड होता है ना। ब्रोंस्टिल लोरी ने फिर प्रोटॉन की बात की थी कि प्रोटॉन जो डोनर है वो एसिड होगा और जो एक्सेप्टर है वो बेस होगा। नो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करनी है। लेविस ने इसने कहना है कि एसिड इज अ स्पीशीज विद द वेकेंट ऑर्बिटल capable of accepting the electron pair. A base is a species which can donate an electron pair to form a coordinate covalent bond. इसमें एसिड एंड बेस जो है आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसमें जो है बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी और जो एसिड है वो अपना वेकेंट ऑर्बिटल रखते हुए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी। तो जो ब्रोंस्टिल लोरी और जो लेविस का कंसेप्ट है वो एक दूसरे के उसमें पेयर जो एक्सेप्टर और डोनर का जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के टोटली उलट है। टोटली इस हिसाब से आपने देखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की है। एसिड अगर प्रोटॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और जब हम उलट बात करते हैं बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये वाली चीज़ उलट है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल वही रहनी है कि जो ब्रोंस्टिल लोरी ने कहा है कि ये चीज़ एसिड है, वो लेविस ने भी कहा कि ये एसिड ही रहनी है। लेकिन इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ उसने प्रोटॉन की बात कर दी, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर दी ना। एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं अमोनिया गैस की, देखते हैं इलेक्ट्रॉन अमोनिया गैस के पास जो है लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है, नाइट्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एज अ डोनर काम कर रहा है, वो पेयर पूरा देगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है जो प्रोटॉन पड़ा हुआ है इस पे अटैक करेगा और इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करने से। ओवरऑल पे आगे पॉजिटिव नाइट्रोजन पे हमेशा 3 चार्ज होते हैं, 3 जो हैं इसके बॉन्ड होते हैं। एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया तो नाइट्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। हम इसको ओवरऑल ऐसे लिखते हैं NH4, तो नाइट्रोजन पे लिखते हैं अमोनिया माइन इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रो, जो एसिड है इस विच सीक्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल, सिक्स सब्सटेंस दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात की है, न्यूक्लियस लविंग, यानी न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। तो इसी पे यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ईच बेस आइदर वो OH नेगेटिव फॉर्म हो या H2O, मतलब कोई भी चीज़ जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा हो, O हो, N हो, S हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, नाइट्रोजन का 1 होता है, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड ले लें उस पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो कोई भी बेस जो होती है नेगेटिव फॉर्म में या न्यूट्रल फॉर्म में हो, आइदर वो अमाइन या एनाइन फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, यानी वो बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो रखती है। एवरीथिंग दैट इज़ अ बेस इन ब्रोंस्टिल लोरी सेंस इज आल्सो अ बेस इन अ लेविस सेंस, जो बात मैंने आपको पहले बता दी हुई है। Now, however, in Lewis base can donate its electron pair to something other than proton, तो ये मस्ट नहीं है कि जो बेस है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है H पॉजिटिव को ही देगी, बल्कि वो H पॉजिटिव के अलावा दूसरी स्पीशीज जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल उनको भी दे सकते, जैसा कि हम बरून ट्राईफ्लोराइड को देख लेते हैं। इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो बरून एक्सेप्ट कर लेगा ना। इसमें बरून जो अमोनिया है एज अ बेस काम करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, BF3 एज ए एसिड काम करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसी तरह हम और भी रिएक्शंस देखते हैं। SO3 इसमें O नेगेटिव, O नेगेटिव 2 ऑक्सीजन जो है अपनी आयनिक फॉर्म में है वो रिएक्ट करेगा, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है सल्फर पे जाके, ये देखें हमेशा शेल में अपना वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उधर से एज इलेक्ट्रोफाइल काम करती है, उधर से न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करता है, इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट मीन जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए। नो SO4-2 सल्फेट आइन ये बन गया। तो यहाँ पे जो है SO3 एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द O नेगेटिव 2 इज अ लेविस बेस, जाहिर है तो SO3 इज अ लेविस एसिड।
इस तरह फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। जो प्रोटॉन है प्लस इसमें OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल लाइन नेगेटिव फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे काम करेगा और अटैक करेगा H पॉजिटिव पे। इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अ बेस एंड H पॉजिटिव इज़ एन एसिड। इस तरह हम कम्प्लेक्स आयंस की एग्जांपल देखते हैं। कम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल आयन बॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मॉलिक्यूल सच एज, किसी भी बेस के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो। मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 1 है, या कोई भी एनाइन एनाइन जैसा कि नाइट्राइल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N आप ले लें। किसी भी बेस के साथ जब मेटल आयन अटैच हो जाती है, वो बॉन्ड बना लेती है, तो वो कम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर आयन फॉर्म्स कम्प्लेक्स विद 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। सिल्वर आयन जो H पॉजिटिव फॉर्म में, मेटल हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में है, तो वो मेटल हमेशा केटाइंस होते हैं, और जो अमोनियम मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये जो साइन है ना, ये एरो हेड यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। ये डोनर है, ये एज एन एक्सेप्टर काम करता है। नो ऑल सिंपल केटाइंस आर पोटेंशियली लेवेज एसिड। तो उसने एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी, सारे ही केटाइंस जो हैं, केटाइंस का क्या मतलब है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जहाँ पे डेफिशिएंसी ज़ाहिर है वो एज एक्सेप्टर काम करेगा, बाहर से जो भी हमें इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ ऑल द केटाइंस आर लेविस एसिड। रिएक्शन ऑफ केटाइंस एज लेविस एसिड विद लेविस बेसिस आर शोन बिलो। इसमें हम देखते हैं ऑल पॉजिटिव केटाइंस का कहाँ गया। अब केटाइंस के रिएक्शन देखते हैं कि बेस के साथ वो कैसे जो है कम्प्लेक्स बनाते हैं। हम केटाइंस में मेटल्स हम लेते हैं, कॉपर, कोबाल्ट। इस कॉपर में हम अमोनिया ऐड करेंगे तो अमोनेशन होगी, तो अमोनिया ऐड करेंगे तो एज़ यूजुअल जो है अमोनिया एज अ बेस काम करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर काम करेगा। तो जो या चारों जो हैं वो इसके साथ मिलके एक कम्प्लेक्स बना देंगे। इन कम्प्लेक्सेस को चिलेट्स भी कहते हैं, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को लिगेंड कहते हैं, और दरमियान में जो मेटल है वो दरमियान में जो मेटल अटैच हुई होती है, उस लिगेंड और मेटल की वजह से वो उनको ओवरऑल को कहते हैं चिलेट्स, जिसको आप कम्प्लेक्स बोल रहे हैं। कोबाल्ट के साथ हम जो है 6 वाटर मालिक्यूल्स मिला देंगे, तो ये भी चीज़ है, वाटर एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर काम करेगा, और साथ में +3 चार्ज, ये पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव। लेविस एसिड स्ट्रेंथ जो है वो कहते हैं कैसे इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पोजीशन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल कोई आयरन +2 फॉर्म में था, वो +3 फॉर्म में हो जाए, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। एक जो है फेरस बन जाता है, एक फेरिक बन जाता है। तो ये पॉजिटिव है, जैसे पॉजिटिव कैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ये तब भी एसिडिटी बढ़ती है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ा है +2 से +3 की तरफ, तो ये मोर एसिडिक बन गया। और एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज फॉर एटम इन एनी पीरियड ऑफ प्रोडिक्टेबल। डिक्रीज इन आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाए तब भी एसिडिटी बढ़ती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन शेल्स जो हैं उनके वही है जिसको कहते हैं आयनिक रेडियस, जिसको सिंपल जुबान में कहते हैं आयनिक रेडियस कम हो जाए, आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस कम हो जाए, तो वो चीज़ जो है तो उससे भी एसिडिटी कम हो ज़्यादा हो जाती है। इसी स्ट्रेंथ ऑफ सिंपल केटाइन इंक्रीज फ्रॉम, इसी स्ट्रेंथ अब देखते हैं कि पीरियड में, पीरियड होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसमें लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ यहाँ पे उन्होंने उलट लिखा, बॉटम टू टॉप इंक्रीज़ करेगा। तो आप देखें आयरन का जो है पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, सोडियम का 11 है, ज़ाहिर है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लाइन पे पड़ा हुआ है, यानी बॉटम टू टॉप ये इंक्रीज़ करेगा। ये देखें, और मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन अ ग्रुप द सिंपल केटाइन जो है सिंपल केटाइन की इससे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। इसी तरह अब हम उन्होंने पीरियड में भी एग्जांपल दे दिया कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम 4 है, तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह जाते हुए तब भी वो इंक्रीज़ करेगा। सम कंपाउंड विद मल्टीपल बॉन्ड्स कैन आल्सो बिहेव एज लेविस एसिड, जैसा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एग्जाम्पल ले लें। इसमें वाटर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है, तो इसके साथ कार्बन पे अटैक करेगा O पे नेगेटिव। नाउ नेगेटिव चार्ज इसमें से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, इधर भी OH बन गया, इधर भी OH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड के साथ जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी एज अ लेविस एसिड काम करते हैं।